हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। जो हॉर्टिकल्चर टर्म है ये लैटिन भाषा के 2 वर्ड से लिया गया है, जिसमें 2 वर्ड्स हॉर्टस एंड कल्चरा से लिया गया है। जिसमें हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन एंड कल्चरा मीन्स होता है टू कल्टिवेट। मतलब गार्डन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। गार्डन क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो इन सब का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडिया में कौन है? M.H. मारीगावड़ा, जो कर्नाटक के थे। एंड वर्ल्ड में है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर L.H. बेरी। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर में पहली ब्रांच आती है अपनी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक 2 भाषा से लिया गया है, जिसमें लैटिन भाषा के पोमम एंड ग्रीक भाषा के लॉजी से लिया गया है। इसमें पोमम मीन्स होता है फ्रूट एंड लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो फ्रूट की साइंटिफिक स्टडी करना या फ्रूट कल्टिवेशन की स्टडी करना पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरी ब्रांच है अपनी ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा ओलेरिस कर लिया गया है, जिसका मतलब होता है पोट हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट, पोट मतलब होता है गमला, और कल्चर जो अपना इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब है रेजिंग अप प्लांट। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वेजिटेबल प्लांट, इनको गमलों में ग्रो करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। या सामान्य भाषा में वेजिटेबल की स्टडी करना, वेजिटेबल क्रॉप्स की स्टडी करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद तीसरी ब्रांच आती है अपनी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा फ्लोरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्लावर, और कल्चर मतलब होता है रेजिंग अप प्लांट। फ्लावर्स के प्लांट्स को उगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। देन इसके बाद आता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के सिंपल वे में देखा जाए तो ब्यूटीफाई अ पीस ऑफ लैंड। कोई भी भूमि का एक जगह या टुकड़ा है, उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह इनसे सजाना, उनको सुंदरता देना। जो भी अंडुलेटेड भूमि है उसको सजा देना, ब्यूटीफाई कर देना, ये कहलाता है लैंडस्केपिंग। इसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद जो भी प्रोसेसिंग कार्य, वैल्यू एडिशन वर्क जो भी किए जाते हैं, वो सब आते हैं अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ब्रांच में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला पॉइंट है हाई वैल्यू क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर में देखा होगा आपने, जितने भी क्रॉप्स आते हैं उनकी हाई वैल्यू होती है, उनकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी होती है और उनकी वैल्यू भी अधिक होती है। फ्रूट्स की देख लो, वेजिटेबल्स की देख लो, फ्लावर्स की देख लो, मेडिसिनल प्लांट की देख लो, सबकी वैल्यू हाई रहती है। ये इन्हें रिच क्रॉप्स भी कहा जा सकता है। दूसरा आता है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जो खाली पड़ी भूमियाँ रहती उनमें अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ग्रो कर उन जो वेस्टलैंड भूमि है उनका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। लेस वाटर रिक्वायरमेंट देन फूड क्रॉप्स। जो अपनी फूड क्रॉप्स होती है उनकी तुलना में इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है इनमें अधिक होती है, जैसे मैंगो में विटामिन ए, आलमंड कैल्शियम में रिच प्रोटीन। फिर इसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कैसे कि इसमें एक ब्रांच आती है प्रिजर्वेशन। उसके द्वारा अपन कोई भी फूड प्रोडक्ट है उनको लंबे समय तक उनके सेल्फ लाइफ बढ़ाकर उन्हें सस्टेन रखा जा सकता है, फूड सिक्योरिटी में हेल्प किया जा सकता है, इसे बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। रिलीजियस वैल्यू, धार्मिक कार्यों, धार्मिक मूल्य क्या है कि जैसे बनाना हो गया, जैसे मैंगो प्लांट हो गया, तो ये हमारे धार्मिक मूल्यों में इनकी पूजा की जाती है, तो इनका ये। देन लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉप्स आती है जिनका अपन को प्रोसेसिंग कार्य के भी करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जूस बनाने में, जेम जेली बनाने में, तो इनके लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे अपन को कार्य